गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग भाषा सागर पुस्तक से पाठ 7 कर्ज की आदत ये कहानी पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चिल्ड्रन, पाठ 7 इस कहानी को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये जो पाठ है, पाठ 4 बीरू भालू की बाल वाटिका, इस चैप्टर को हम लोगों को नहीं पढ़ना, इसे हम लोगों ने ओमिट किया। इससे कोई भी क्वेश्चन कुछ भी एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है। तो आप लोग अपना एक पेंसिल ले लेंगे और इस चैप्टर को इस तरह से कट कर देंगे, ठीक है। इस चैप्टर को नहीं पढ़ना है, ठीक है चिल्ड्रन। अब चलिए हम लोग कहानी शुरू करते हैं, कर्ज की आदत। तो सबसे पहले पाठ प्रवेश पढ़ लेते हैं। कभी कभी पत्थर दिल इंसान के हृदय में भी दया और इंसानियत जाग जाती है। इस पाठ में एक ऐसे ही डाकू की कहानी है जो एक किसान की तकलीफ सुनकर पिघल जाता है और उससे जो कुछ भी लूटा था वापस कर देता है। इस कहानी में बताया गया है कि कभी कभी कठोर से कठोर हृदय वाले, कठोर से कठोर दिल वाले इंसान का हृदय भी, इंसान का मन भी, उसके मन में भी दया और इंसानियत आ जाती है। कभी कभी बहुत ही कठोर दिल वाला जो मनुष्य होता है वो भी किसी दूसरे का दुख देख करके, तकलीफ देख करके दुखी हो जाता है और उसकी मदद करने की कोशिश करता है। आइए हम लोग कहानी पढ़ते हैं। सुखी राम नाम का एक किसान था। एक दिन वह दुखी मन से जंगल के रास्ते शहर की ओर जा रहा था। रास्ते में अचानक डाकुओं ने सुखी राम को चारों ओर से घेर लिया। सुखी राम अपने आप को घिरा देखकर भयभीत हो गया, डर गया। जब सुखी राम को डाकुओं ने रास्ते में घेर लिया तो वह डाकुओं को देख करके डर गया, भयभीत हो गया। डाकुओं ने कड़क आवाज में कहा, तुम्हारे पास जो कुछ है उसे हमारे हवाले कर दो। यदि ऐसा नहीं करोगे तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। डाकुओं ने किसान को डराया, जो कुछ है हमारे हवाले कर दो, हमें दे दो, नहीं तो तुम्हें गोली से मार देंगे। सुखी राम सोचने लगा कि इस घने जंगल में उसे किसी की मदद नहीं मिल सकती, इसलिए लाचार और दुखी मन से सुखी राम ने पोटली डाकुओं के हवाले कर दी। फिर वह अपने घर की ओर जाने लगा। डाकुओं के सरदार ने पोटली खोलकर देखा तो उसमें गले की चेन और अंगूठियां थी। आगे देखते हैं चिल्ड्रन। डाकुओं के सरदार ने कड़क आवाज में कहा, रुको। सुखी राम भय से कांपने लगा। वह वहीं रुक गया। डाकुओं के सरदार ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, तुम वापस घर क्यों जा रहे हो? तुम तो शहर जा रहे थे। बताओ, इस पोटली को लेकर तुम कहाँ जा रहे थे? सुखी राम की आंखें भर आई। उसने नम्रता पूर्वक कहा, जो कुछ मेरे पास था वह तो आपने ले लिया, अब शहर जाकर मैं क्या करूँगा? सुखी राम ने आगे कहा, यह गहने मेरी माँ के हैं। शहर में इन्हें बेचकर जो पैसे मिलते उससे साहूकार का कर्ज चुकता हो जाता। यदि उसका कर्ज नहीं चुका पाया तो वह मेरे खेत पर कब्जा कर लेगा, फिर हमें खाने को भी नहीं मिलेगा। अब तो हमें भूखे ही मरना पड़ेगा। सुखी राम ने अपनी पूरी तकलीफ, जितना भी उसका परेशानी था, वो सभी डाकुओं को बताता है। सुखी राम की बातें सुनकर डाकुओं के सरदार को अपना बीता हुआ समय याद आ गया। 5 वर्ष पूर्व उसे भी बुरे वक्त का सामना करना पड़ा था। उसके माँ बाप के पास कर्ज चुकाने के लिए गहने भी नहीं थे, इसलिए कर्ज के बदले घर देना पड़ा था। अपने परिवार को भूखों मरने से बचाने के लिए वह डाकू बन गया। डाकू को अपने दिन याद आ गए, अपने पुराने दिन याद आ गए, किस तरह उसने कर्ज नहीं चुकाया। कर्ज नहीं चुकाने से उसके खेत साहूकार ने ले लिए थे और वो डाकू बन गया। अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए वह डाकू बन जाता है। डाकुओं के सरदार ने कुछ सोचा, फिर धनीराम से बोला, यह लो तुम्हारे जेवर। धनीराम नहीं होगा यहाँ पर चिल्ड्रन, यहाँ पर मिसप्रिंट है। कहानी शुरू हुआ है सुखी राम से, ठीक है। सुखी राम फिर सुखी राम से बोला, यह लो तुम्हारे जेवर, इसे बेचकर साहूकार का कर्ज चुका दो, अन्यथा तुम्हारा परिवार भी मेरे परिवार की तरह उजड़ जाएगा। डाकुओं का दल सरदार के अतीत से परिचित था, उसे सांत्वना देने लगे। डाकू दल में जो बाकी लोग थे उन्हें मालूम था सरदार के साथ पहले अतीत
बीते हुए समय में क्या हुआ था, इसलिए वे उसे सांत्वना देने लगते हैं, सहानुभूति दिखाते हैं सरदार के साथ, गुस्सा नहीं होते हैं। वो लूटा हुआ सामान सुखीराम को वापस कर देता है तो बाकी लोग गुस्सा नहीं होते बल्कि उसकी बात को मान लेते हैं। सुखीराम ने श्रद्धापूर्वक डाकुओं की तरफ देखा और शहर की ओर चल पड़ा। जाते हुए डाकुओं के सरदार ने बड़ी आत्मीयता से कहा, भाई अगर कभी कभी भूखा प्यासा सोना पड़े तो सो जाना, पर कभी भी कर्ज मत लेना। डाकुओं के सरदार ने किसान को सुखीराम को समझाया, कभी भूखा प्यासा रह जाओ मगर कर्ज मत लो। तो चिल्ड्रन, आप लोग इस कहानी को रीड करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और ऑनलाइन क्लास में मैं रीड कराऊंगी। जो भी वर्ड्स है, जो भी कुछ अगर समझ में नहीं आया तो वहाँ पर समझाया जाएगा आप लोग को। जो भी हिंदी की मैम अलग अलग सेक्शन में है वो समझाएंगे। इसके साथ आपको कठिन शब्द और शब्दार्थ लिखने के लिए मिलेंगे, फिर आगे का काम होगा। और एक बार दोबारा मैं बता दूं, ये जो है पाठ 4 बीरू भालू की बाल वाटिका, यह एग्जाम में नहीं आने वाला है। इस चैप्टर को हम लोगों ने ओमिट किया है। ठीक है चिल्ड्रन, थैंक यू।